नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शरण में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच संयोगवश और सौभाग्यवश देश के नामी गिरामी समाज सेवी जो अंगदान और शरीरदान के अलावा विकलांगता को दूर करने का संकल्प लेकर समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। बिहार से वे आते हैं, बिहार के पटना से, और उन्होंने पटना से ही अपने समाज सेवा का जीवन शुरुआत किया। उनको उनके कामों को देखते हुए भारत सरकार ने सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है इसका चौथा श्रेणी है पद्मश्री, उस पुरस्कार से नवाजा है। मैं जानना चाहता हूं कि वे इस क्षेत्र में किस प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये आए। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है मुंबई में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न किया आपने। संयोग से अभी टीवी देख रहा था, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं जी। मैं भी आरएसएस का स्वयंसेवक बचपन से रहा हूं और वहीं से समाज सेवा की प्रेरणा मिली है। संयोग से इसी क्रम में जयप्रकाश आंदोलन के नाम से विख्यात, जिसने देश के अंदर परिवर्तन लाया, उसका मैं भी एक सिपाही रहा हूं और उसी क्रम में समाज के लिए कुछ करना है, ये जज्बा मन में हमेशा बना रहा। हर व्यक्ति को समाज के लिए कुछ न कुछ अपना छोटा हो या बड़ा योगदान किया जाना चाहिए, जब तक कि भारत एक विकसित भारत का रूप ना ले ले। आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि जीने का अधिकार उन्हें है जो पीड़ित मानवता के लिए जीते हैं, अन्यथा वो जीकर भी मृत समान है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। और इस देश के लिए ये उक्ति आज भी उतनी ही सटीक है और आवश्यक है। जयप्रकाश जी ने एक बात कही थी कि आंदोलन तो कर लिया, परंतु सिर्फ आंदोलन से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। ये उनकी मान्यता थी, सत्ता नहीं समाज बदलना है। और इसी दिशा में उनकी बातों से प्रेरित होकर हमने राजनीति नहीं समाज सेवा को चुना। अपनी निजी जिंदगी में प्राध्यापक रहा कुछ वर्ष और उसी क्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता जिंदगी की समाज सेवा रही है। और उसी क्रम में क्या किया जाए, पहला प्रश्न तो यही था कि क्या करें हम, जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं कौन हो सकता हूँ, मेरी औकात क्या है। परंतु लगा कि नहीं, हम जो है कोशिश तो करें, एक पत्थर हवा में उछालें कि आकाश में भी सुराख हो जाए, ये कोशिश मैंने जरूर की। विकलांगता को ही क्यों चुना आपने? संयोग की बात थी कि एक सफर के दौर में उस समय सीताराम केसरी मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस थे। उनके एक मित्र आरा में हुआ करते थे। उन्होंने उनसे कहा कि मेरे विभाग में 10 लाख रुपए की राशि है और जो विकलांगता के लिए ईयर मार्क्ड है, यदि कोई आप कैंप करना चाहें तो वह पैसा के माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं। हमें सोने पे सुहागा जानकारी जैसे मिली, मैंने उस कैंप को ऑर्गेनाइज करने की स्वीकृति दी और वो कैंप 10 दिनों का था। पूरे बिहार में पहली बार दिव्यांगजनों के लिए कोई इतना बड़ा कैंप लगा था। उसके पहले तक किसी को यदि बैसाखी की भी जरूरत है तो दिल्ली या जयपुर जाना पड़ता था, परंतु उस कैंप में 2640 लोगों को एक कैंप में हमने सपोर्ट दिया, उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। जो उस समय दूरदर्शन का एक सीरियल आता था परख जी, उस परख ने बजाते रिकॉर्डिंग की और बताया कि शायद एशिया में इतना बड़ा कैंप अभी तक नहीं हुआ है। तब लगा कि ये बड़ी समस्या है और इस दिशा में कुछ किया जा सकता है। तो ये 97 की बात थी। 17 दिसंबर 1999 को एक छोटे से गैरेज से हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की और उस गैरेज में लिम्स बनाने की जो मशीनें थी वो हमने लगाया और प्रतिवर्ष हम उस काम को करते रहे। इसी बीच में 2001 में भुज में भूकंप आया था जी, बहुत भयानक भूकंप था। उस समय हमारी छोटी सी टीम थी, वो जाकर वहां पर 260 लोगों को पैर हाथ बनाकर देकर आई थी। ये उसी जस्ट साल भर की बात होगी। तो एक शुरुआत हो गई थी अच्छी और उसके बाद ये रोज लगता था कि जगह भी छोटी हो रही है, इसको और बड़ा करने की जरूरत है। तो एक आज की तारीख में 5 मंजिला अस्पताल है जहां से निःशुल्क ऐसे दिव्यांगजनों की सेवा होती है
उनके रहने खाने पीने की सब व्यवस्था हमारे पास है, सब निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने के बाद आपने अंगदान का भी एक मुहिम निकाला, दधीच अंगदान। जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, दधीची देहदान आज से 10 साल 11 साल हो गए। हमारे मित्र सुशील मोदी जी, वो भी प्रेरणा, दिल्ली में दधीची देहदान समिति थी, उसके माध्यम से प्रेरणा ग्रहण करके, और डॉक्टर उस समय की जो जानकारियां थी कि साउथ के प्रांत, ये कर्नाटका है, केरल है, या फिर तमिलनाडु वगैरह, यहाँ के लोग और स्टेट की अपेक्षा ज्यादा जो है अंगदान और नेत्रदान करते हैं जी। और ये मानवता से जुड़ा हुआ एक बड़ा मसला था कि हम मृत्यु के बाद अपने शरीर को जलाएं या किसी के काम आ सकता है तो उसको करें। उसमें एक कंसेप्ट ये था कि जानवर जब मरता है तो वो अपनी हड्डी, अपना जो है चमड़ा, ये सब उपयोग में समाज किसी भी आता है। हम जलाकर जो है मिट्टी को या जलाकर राख कर देते हैं या फिर गाड़ देते हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। क्या ये शरीर और किसी के काम आ सकता है क्या? इसी दिशा में सोचकर और प्रचार प्रसार, लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके एक बड़ा अभियान शुरू किया है। और हम लोगों के प्रयास से बिहार के 9 मेडिकल सरकारी कॉलेज में आई बैंक खुला, और उन सब आई बैंक में के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर मृत्यु के बाद कम से कम नेत्रदान तो करें, ये कोशिश है। और अब ये माहौल बनने लगा है। इसके अलावा भी 15 दिन पहले हमने कोशिश की है कि और भी ऑर्गन्स, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, ये सब की भी जरूरत है। पूछिए उनसे जिनको इसकी जरूरत है, उस परिवार वाले की क्या स्थिति होती है कि वैसे के लिए वो अपना घर बार बेचकर भी इलाज कराना चाहते हैं। क्या उनको हम जो है ऐसे जीवन दान दे सकते हैं क्या? इस दिशा में सर बुआ जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस दिशा में वोकार्ड हॉस्पिटल ने एक मुहिम चालू की है। किसने? वोकार्ड हॉस्पिटल। अच्छा, इसने मुहिम शुरू की है अंगदान को लेकर के। आप उनसे संपर्क करें और उस जरिए आप जो आपका विचार है वो और लोगों तक पहुंचा पाए। उसका यदि कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो हमें दें जी। इस दिशा में चेन्नई में मोहन फाउंडेशन है जो बहुत वर्षों से इस काम को कर रहा है। अभी मेरे एक मित्र हैं सूरत में, और उन्होंने तो कमाल का काम किया है। कुल मिलाकर अभी तक में 700 से ज्यादा किडनी, 600 करीब लंग्स, लीवर, हार्ट 450 के करीब ऐसा उन्होंने दान कराया है। पर उसके लिए उनकी मुहिम अपने आप में अनूठी है। मेरे दिव्यांगता के क्षेत्र में एक अमेरिकन फैमिली भी जुड़ी हुई है। उस फैमिली का इकलौता लड़का 17 साल की उम्र में नई कार निकाला और रोड पर एक्सीडेंट हो गया। उसका नतीजा ये हुआ, हॉस्पिटल ने कहा कि इसकी बॉडी को डोनेट कर दीजिए, आप हिंदू हैं, इसको जलाएंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे। हॉस्पिटल की बात को समझकर उन्होंने डोनेट कर दिया, और उस डोनेशन से 2 को किडनी, 1 को लंग्स, 1 को पैंक्रियाज, लीवर, इसके अलावा स्किन, 80% जली हुई लड़की थी उसको स्किन मिली और हार्ट मिला। और 200 वैसे बच्चे जो छोटी छोटी हड्डी के अभाव में खड़े नहीं हो सकते थे, रेंग कर चलते थे, वैसे बच्चे जो है खड़े होकर चलने लगे। बहुत महान कार्य। तो करीबन 240 या 50 लोगों के जीवन में बदलाव आया उस एक व्यक्ति के जीवन से। उनके माँ बाप ने फिर सोचा कि मेरा बेटा 17 साल की उम्र में इतना कुछ कर गया, तो हम तो उसके माँ बाप हैं, कुछ ऐसा ढूंढें, उसकी मेमोरी में हम कुछ करें। तो उनका संबंध हमारे साथ आया। पिछले 20-22 सालों से वो हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर बिहार की दिव्यांगता को दूर करने में उनका साथ मुझे मिल रहा है। आपका शायद चैनल आपके उस दोस्त का, उसके पार्टनर का स्वागत करता है, धन्यवाद अदा करता हूँ किजन भाई का। सर, मैं एक संजोग है कि आपका शहर जो मेरा चैनल है, इसके संस्थापकों में से एक मेरे मित्र हैं कि जैन कंवर जी, आप उनके बड़े भाई भी हैं और वो कला के क्षेत्र में बहुत अद्भुत काम करते हैं। आपको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको संदेश मैं क्या दूं, उसके स्वस्थ मंगल में जीवन की कामना करता हूं, दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। और उसे 2 ललित कला अकेडमी अवार्ड्स मिले हुए हैं,
और कला के क्षेत्र में एक बहुत जाना पहचाना नाम पूरे देश भर में है। 50 मैगजीन्स अखबार के डिजाइनर हो रहे हैं। अभी जो उन्होंने 2-3 काम जो किया है और उसके लिए जो जुनून मैंने पिछले 10 सालों में देखा है, 10 साल 12 सालों में, वो अद्भुत है। लगता है कि वो पागलपन की हद तक इन कामों को वो अपने रूटीन में शामिल कर रखा है। रात के 12 बजे हो, सवेरे कोई भी समय हो, कोई भी पहर हो, उसके माथे में एक ही कीड़ा चलता है कि कैसे हम इसको जो है, इस कला को प्रॉपर जगह तक पहुंचा सके, समाज को संदेश दे सके। अभी उन्होंने जैन धर्म का नमोकार मंत्र, उसके ऊपर पेंटिंग आज से 15 साल पहले की होगी, जिसके ऊपर पत्रकार रहे प्रतीश रंदई, उसने कहा कि साहब सत्यजीत रे के बाद शायद दूसरा बड़ा कलाकार जैन कमल है। ये उनके कमेंट थे, जो अपने आप में बहुत बड़ा कमेंट है। हमारा सौभाग्य है कि हमारे संस्थापक रहे। हाँ, दूसरी बात कि उन्होंने अभी 2014 से अभी तक के विकास यात्रा को नरेंद्र मोदी के और आम जन की भलाई के लिए जो काम उन्होंने किया है, उसको लेकर जो पेंटिंग्स बनाई है उसने, विश्व स्तरीय है। और मैं तो चाहूंगा और बॉम्बे वासियों से अनुरोध करूंगा कि उसकी पेंटिंग्स को सिर्फ कलाकार फक्कड़ होता है, उसको यदि कोई भी स्पॉन्सर मिल जाए, प्रायोजक मिल जाए, तो वो देश का, विश्व का एक अद्भुत योगदान देश के विकास में और देश की कला को लेकर वो कर पाएंगे। मेरी शुभकामना है, भगवान उसके इस इच्छा को भी जरूर पूरी करेगा, ऐसी आकांक्षा है। विमल जी, आपके कार्यों को देखते हुए सरकार ने जो पुरस्कार के लिए आप सम्मानित किया पद्मश्री से, वो कब और कैसे घटना हुआ, उसका थोड़ा विवरण दें। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 के बाद आई और उन्होंने पद्मश्री के लिए जो तरीका था, पहले पिक एंड चूज होता था, जिसको सरकार ने चाहा पसंद किया, पैरवी की और हो गया। इन्होंने पूरे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया कि देश के हर व्यक्ति को अधिकार है अपने कामों को बताने का, और उसके बाद सरकार चयन करके उनको जो सम्मानित करे। इसी क्रम में पता नहीं, मैंने तो अप्लाई नहीं किया था, मैंने पर बिहार के अंदर एक छोटा सा काम चल रहा था, लोगों की जानकारी में था। कैसे क्या खबर उनको हुई, किस रिसोर्स से सरकार ने पता किया, ये मुझे पता नहीं, परंतु अचानक 25 फरवरी 25 जनवरी को ये अनाउंस होता है। उस दिन मेरे नाम की घोषणा, तो लोगों ने फोन किया कि आपका नाम घोषित हुआ है। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ और बाद में लगा कि नहीं, मेरा ही नाम है। तो एक खुशी तो जरूर थी कि सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। मैंने कोई काम पद्मश्री या अवार्ड पाने के लिए नहीं किया था, ना आज कर रहा हूँ। इस सम्मान से मात्र एक अच्छी बात यह हुई है कि हमारे काम को, इस सेवा के काम को रिकॉग्निशन मिला है समाज के अंदर, पहले की अपेक्षा और अधिक मेरे प्रति लोगों का सद्भाव बढ़ा है। और इस कारण हमें पहले 100 रुपए यदि किसी से डोनेशन मिलते थे, तो 1000 रुपया मिलने की स्थिति बनी है, ताकि हम अपने काम को और बड़े रूप से कर सके। विमल जी, आपको जो सरकार ने सम्मानित किया, उससे प्रेरणा लेकर के समाज के और लोग भी आगे आए और उत्साहपूर्वक काम करें, और हमारे माध्यम से आप जनता से आग्रह करें कि वो कैसे इस क्षेत्र में या समाज सेवा को लेकर के आगे बढ़ सकता है। पहली बात कि समाज सेवा अवार्ड के मुहताज ना हो, कि अवार्ड मिलेगा इसलिए हमको करना है, इस बात को तो माथे से निकाल दें। ये संयोग की बात हो सकती है। समाज के अंदर लाखों लाख लोग अपने अपने ढंग से समाज के लिए काम कर रहे हैं, सबको चयनित करके और सम्मानित किया जाना ये शायद प्रैक्टिकल नहीं है, संभव भी नहीं है। फिर भी हम किसके लिए कर रहे हैं? समाज के लिए कर रहे हैं, पीड़ित मानवता के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए काम करते रहें। एक न एक दिन समाज का जब आशीर्वाद, जब आपके पास से 100 लोग ठीक होकर जाएंगे, 100 लोगों को समाधान मिलेगा, वही सबसे बड़ा रिवार्ड है, और वही पद्मश्री से भी बड़ा रिवार्ड है। इसको ध्यान में रखते हुए काम करें। दर्शकों, आपने देखा विमल जी की सरलता, सौम्यता और साथ साथ में समाज को अर्पित जीवन, ये लगन
उनको कहां तक किन ऊंचाइयों तो ले गई। मैं चाहूंगा ईश्वर उनको दीर्घायु करे और उनकी मनोकामना पूरी करे। और साथ साथ मैं ये चाहूंगा सर, मुंबई में पधारे हैं, मुंबई वासियों के लिए कोई संदेश। नवरात्र की समाप्ति है। पहली बार 2 अक्टूबर का दिन ऐसे चौराहे पर मिलन का दिन है। एक और गांधी जी की जयंती, एक और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती, तीसरा पिछले 100 वर्षों से समाज के लिए काम कर रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी स्थापना दिवस। ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये संयोग बना है। पहली बार लोग कहते हैं कि जब सब सितारे एक जगह इकट्ठे हो जाए तो कुछ भविष्य के लिए अच्छा सूचक है। मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री 2047 को विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं। उस विकसित भारत के लिए हम सबों को अपना योगदान देना चाहिए और जीवन में जब तक भारत विकसित होने की प्रक्रिया में है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में राष्ट्र प्रथम, हमारा हर कदम राष्ट्र को समर्पित हो, ऐसा है भावना के साथ नए भारत का निर्माण में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद विमल जी, आपने हमारे चैनल की वजह से हमारे दर्शकों को संदेश दिया और सौभाग्य रहा कि आप हमारे दर्शकों तक के लिए उपलब्ध रहे और निरंतर आप काम करते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं। आपका सबको धन्यवाद।